हेलो फ्रेंड, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। हम बात करेंगे कश्मीर की एक दफ़ा फिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी का दायां हाथ भी बताया जाता है, बड़े करीबी पाए जाते हैं नरेंद्र मोदी के। 22 लाख से ज़्यादा आदमी इनके इस वक्त कंट्रोल में है और वो बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी अवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो उस वक्त इंडिया के पास खुला मौका था कि वो कश्मीर को ले लेता। पाकिस्तान ने तो वेलकम किया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कश्मीर क्यों नहीं लिया? और बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करने वाले जो बयानात हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी देते हैं तो कभी राजनाथ सिंह देते हैं, और यही राजनाथ सिंह साहब 6 माह पहले बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे, लेकिन खैर वो 6 माह गुजर गए। अब क्या चाहता है इंडिया? इंडिया कश्मीर के अंदर क्या इंटरेस्ट ले रहा है? इंडिया कश्मीर को बायलैटरल सोल्व करना चाहता है तो पाकिस्तान कश्मीर को मल्टीलैटरल सोल्व करना चाहता है। इंडिया को कश्मीर में कुछ चाहिए तो पाकिस्तान से बात करता है, पाकिस्तान को कश्मीर में कुछ चाहिए तो वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में पहुंच जाता है। ये क्या खिचड़ी पक रही है, हलवा है या खिचड़ी है? आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे, तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया, और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। बाकी मुल्क हमारा है, हम इसके बशिंदे हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने तो बड़ा प्रिसाइज किस्म का मुझे रिएक्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और बात करूंगी, अंदर की बातें आपसे उगलवाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अगर लीडरशिप की बात करें, देखिए हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमने कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, हमने फलाना ढमकाना कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है यार हमारी लीडरशिप तो बड़ी कमाल की निकली है। इस वक्त जो है 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कंट्रीज़ को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हुए हैं। कश्मीर के मामले में हमारा वो एग्रेशन नहीं आ रहा जो इंडिया का आ रहा है। पाकिस्तान कहता है मोस्ट वेलकम इंडिया, आ जाओ ले जाओ कश्मीर, आओ तो सही। यार ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके रिटेलिएट में जो हमारा क्या बुनियान वर्सून था, उससे इंडिया को बहुत अच्छा जवाब मिला है। माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी वापस रिकवर हुई है, हमें दुनिया वाले इज़्ज़त से देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है दुनिया को। उन्होंने देखा है कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। सर सच बताएं ज़रा, बिल्कुल न्यूट्रल होके मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगी, आपको वाकई लगता है कि इंडिया कश्मीर चाहता है? वो लोग चाहते हैं, उनका मसला ये है कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मेरे इंडियंस दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग पेट्रियोट हैं। हाँ। उनमें पेट्रियटिज़म है पड़ा, और उनको एक जेलसी है कश्मीर लेने की। और टेक्निकली अगर देखा जाए कश्मीर हब है पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी का, उसकी वजह हमारे दरिया जितने भी पाकिस्तान में आ रहे हैं वो कश्मीर से गुजर कर आ रहे हैं। और कश्मीर में भी सीपैक भी कश्मीर में हाँ। ये बहुत अच्छी हमारे इनिशिएटिव, हमने सीपैक अपने वाली साइड को दिया। हाँ। और मोटरवेज की वजह से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्यारी है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए इंडियंस अवाम बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सियासी गुफ्तगू करेंगे, अवाम से कोई लेना देना नहीं है हमारा। अवाम जहाँ है बहुत अच्छी, और मेरे खुद इंडियंस बहुत अच्छे फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, और बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो दोस्त देख रहे हैं अच्छा आपके भी इंडियंस दोस्त हैं? मेरे 60% ऑस्ट्रेलिया में इंडियन दोस्त हैं। समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा न्यूट्रल वे में, और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसे सियासी कैंपेन्स में कश्मीर का जिक्र होता है, हमारे भी होता है, ऐसे तो नहीं कि हम कश्मीर को वोट के लिए नहीं यूज़ करते, अपनी भी बात करते हैं ना, हम भी यूज़ करते हैं वोट के लिए। तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कश्मीर कब लेंगे, तो उन्होंने बोला कि लैंड आएगी तब पीपल भी आएंगे। यार लोग कभी भी इंडिया के हक में नहीं जाएंगे। कश्मीर का शुरू से मसला ही अक्सरियत और अक़लियत का रहा है। वहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की थी, अक़लियती राजा था जिसने इंडिया को दे दिया। और आप देख लें कि 70 साल से इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंदर हमेशा से ही है पड़ा। हाँ। उनके अंदर अनरेस्ट है पड़ा, उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया। पाकिस्तान की जितनी आर्मी उतनी सिर्फ आर्मी तो कश्मीर में है पड़ी उनकी प्लांटेड, बट स्टिल वो वहाँ पे ना पीस नहीं ला सक रहे, क्योंकि लोग दिल से उनको नहीं कबूल कर रहे। और पहलगाम हमला इसकी बहुत बड़ी एक जिंदा मिसाल है कि लोगों के अंदर अनरेस्ट है।
लोगों नहीं, के अंदर कहीं ना कहीं पे उसको- कोई कमियां हैं? वो एक दहशतगर्दी थी और उसको दहशतगर्दी समझना चाहिए, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ज़ाहिर है टेररिस्ट को तो कोई भी कंट्री बिल्कुल, जो है वो हम लोग support भी नहीं करती, इसको हाँ, भुगते condemn रहे हैं, करते 30 हाँ। साल से भुगत रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं और ये गलत चीज़ है, इसको कंडेम ही करना चाहिए हमेशा। सर अब आपको क्या लगता है कि बार बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को लेके बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी को बेस करती है, ठीक है, ये वॉर को प्रमोट नहीं करती है, लेकिन ये अभी पहलगाम हमले के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई? बड़े बड़े इंडिया के लीडर पाकिस्तान को थ्रेट करते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे, हम तो भाई जैसे 9 सिटी पे अटैक किया, हम तो हर सिटी में पहुंच जाएंगे। यार इसमें ना बेसिकली इंडिया ना बीजेपी सरकार और आरएसएस के अंडर ना पिछले 10-15 साल से है। अच्छा। और इस इलेक्शंस में ऑफ कोर्स बीजेपी को काफ़ी ड्रॉबैक और सेटबैक नज़र आए कांग्रेस की नज़र के अंदर। वहाँ पे एक रिटेलिएशन, एक ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करती है और इंडिया का हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि जब भी उनके इलेक्शन ईयर करीब होते हैं या वो इलेक्शन में वीक हो रहे होते हैं तो अपनी आवाम की पैट्रियटिज्म जगाने के लिए उन्होंने एक ही हॉट टॉपिक पाकिस्तान छोड़ा हुआ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, बाकी अल्लाह खैर करे। मैंने जैसे बोला कि सर आप बड़ी खैर की दुआएं मांग रहे हैं, बड़े पीस प्रमोटर लगते हैं आप मुझे। नहीं बस मैं वही कह रहा हूँ कि बस अब खुश रहें और हंसी खुशी। कि आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के लोगों की मैं बात करिए, कब हंसी खुशी रहेंगे, कब दोनों का मिलन मिलान होगा? यार, अभी वो करतारपुर कॉरिडोर भी बंद हो गया है। नहीं, आपस की बात है, बाहर तो बहुत मिलन मिलान है पड़ा, बस ये हमारे मुल्क और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मसले, तो ऑफ कोर्स अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन का हम रखते भी हैं और हम करके भी दिखाते हैं। चलो अपने कोई 10 इंडियन दोस्तों का नाम ले लो बिना नहीं, बस उनको पता है, वो देख लेंगे, अगर नज़र आया उनको तो यार सलाम मेरा। देखिए जी, बात यह है कि कश्मीर जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, एग्री सर, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और मोदी वगैरह जो भी बकवासें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो बकवासें हैं। अच्छा, जो हमारा राइट मौक़िफ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम ऐसी बकवास करने वाले कौन हो? अच्छा, अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है कि नहीं बोल रहे? ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा, ये कमज़ोरी होती है जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है। और वो जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था, एटम बम हमने फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बनाया, हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो यार ये अफसोस का बेखाब है। मतलब आप कह रहे हो कि बोल दो, जवाब दे दो एक तगड़ा अगर सा। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो कि तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पे बैठ के, ओए लेट के। सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते हैं। लेकिन कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखा जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए, ख़त्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए, जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन ये कि जवाब उनको देना चाहिए। ये नहीं होता क्योंकि आपके घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आपकी गली में आके आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके घर में आके गोलियाँ चला रहे हैं, तो हम पीस नहीं चाहते, हम फिर उसका जवाब देना चाहते हैं और जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब आप कह रहे हैं अगर इंडिया घर में घुसेगा फिर हम पीस नहीं चाहेंगे, फिर हम जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि हम उसको घर में घुसने दे ही क्यों? सही बात है। जैसे वो हमारे घर की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। देखिए, गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके? और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा, और when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो भी चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज़्यादती की और मुसलमानों पे कब्ज़ा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इनके कब्ज़े में होने का मतलब वो इनके साथ है मनोमन या दिल से इनके साथ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब
मीडिया है, सोशल मीडिया है और दुनिया आज़ाद है, तो पता है लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि किसने जुल्म ढाए हैं और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं सके। अब आ जाएँ, जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफ़ाम तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए ख़तरे की बात है और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया, ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये ज़रूरत नहीं है। गीदड़ भपकी हैं, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। तो वो सिर्फ वही वाली बात है। बट इंडियन मीडिया या इंडियन पब्लिक जो रियली जो गोदी मीडिया नहीं है वो, और जो रियल इंडियन पब्लिक है वो अब मोदी के साथ नहीं है। अगर रियल इंडियन पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर, जी, बहुत पढ़े लिखे माइंड हैं और वो चीज़ों को समझते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डेट्स वाई देखिए अब पाकिस्तानी चैनल इंडिया ने बैन कर दिया, लेकिन जो रियल इंडियन है जो कंसर्न रखते हैं वो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, सब देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुने कि वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। देखें, बड़ी सिंपल बात है, ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन करना या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन करना या ट्विटर्स बैन करना, ये साबित करती है आपकी इमेच्योरिटी। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किसी पे बैन लगाया? हमारी भी 240 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हम भी देखते हैं उनकी चीज़ें, बट हमारा कंटेंट इतना अच्छा है उनसे, हम उसको एक्सपोज नहीं करते। सर सुनना चाहिए, इंडिया हमें सुने, हम उन्हें सुने, पता चलता है कि दो कंट्रीज़ के बीच बेसिकली आवाम क्या चाहती है। सर दोबारा से मैं कश्मीर पॉइंट पे आऊँगी। देखिए पाकिस्तान का कश्मीर को लेके आइडियोलॉजी और इंडिया की डिफरेंट है। देखिए जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो पाकिस्तान कहता है मैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जाऊँगा, मैं मल्टीलैटरल टॉक करूँगा, मैं OIC को बोलूँगा, यानी पाकिस्तान डायरेक्ट कश्मीर पर बात नहीं करना चाहता। ऐसा ही है। इंडिया बोलती है नो 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 नो, ये मल्टीलैटरल इशू नहीं है, ये बायलैटरल है, पाकिस्तान आए हमसे बात करें, और अब तो वो कह रहे हैं हम तो डायरेक्ट ले लेंगे कश्मीर इनसे। तो दोनों की पॉलिसी को जरा गो थ्रू करें, किस तरह देखते हैं? देखें, जो ये कहने वाली बात है ना, अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहते हुए ये बातें कर रहा है तो दीवाने का ख्वाब है और कोई बात नहीं है। और रही बात, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली सारी दुनिया को इन्वॉल्व किया इस चैप्टर पे। हाँ, एग्जैक्टली। और यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हम मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है, और जो बाकी की दुनिया मेंबर है उनको भी ये नज़र आए कि माइंडसेट क्या है, कितनी इमेच्योरिटी है, किस किस्म का टेररिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट है। आप अगर अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहते हैं तो आप इस तरह की बात करेंगे? आप किसी भी मुल्क पे या किसी भी मुल्क के किसी हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेंगे? पाकिस्तान ने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पे कब्जा नहीं किया हुआ, इंडिया ने कब्जा किया हुआ, वहाँ बेसिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान यही केस प्ली कर रहा है ना अपना यूनाइटेड नेशंस में जाके कि जी ये देखें। और दोबारा अगर आपने 1947 के बाद अगर आज फिर दोबारा आपने किसी किस्म का मैंडेट चेक करना है तो आप जो कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर है, उनके लोगों से पूछ लें। मतलब आप कह रहे हैं कि कश्मीरी जो इंडियन साइड है उनके आज भी जो है कहीं ना कहीं राइट्स का मसला है। इवन दो हम मानते हैं कि सर इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो हमसे बहुत बेहतर पोजीशन पे, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये उनको एज हासिल और अपनी मेहनत से किया, ठीक है। लेकिन अब ट्रम्प भी तो कश्मीर के मामले को लेकर आगे, और इंडिया ट्रम्प से भी नाराज़ है कि तुमने कश्मीर का नाम क्यों लिया। ट्रम्प सरकार, आपको नहीं करना है। ट्रम्प कह रहे हैं आओ बैठ जाओ, कश्मीर पे बात कर लेते हैं, आओ इंडिया तुम्हारे साथ भी ट्रेड करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने कभी नहीं बोला मैं ट्रेड करता हूँ, अब कह रहा है ट्रेड भी करता हूँ, कश्मीर का मसला भी हल करता हूँ। तो क्या ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, कश्मीर के लिए है, या फिर बैड न्यूज़ फॉर मोदी गवर्नमेंट?
बैड न्यूज़ फॉर मोदी गवर्नमेंट एंड गोदी मीडिया एंड गोदी माइंडसेट। हाँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान के लिए अब आने वाले वक्त में अच्छी ही खबरें आएंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इतने ज़माने बाद 1971 की वॉर के बाद जो ये 10 मई 2025 को हुआ ना, ये पूरी दुनिया की आंखें खुली हैं। मतलब हम खुद को जो इररेलेवेंट समझते थे, हमें भी पता चल गया नहीं नहीं यार हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। और हमारे सर ये बात सच है, हम इग्नोर भी तो हो गए थे ना। ये तो इंडिया का भला हो, उसने अटैक करके हमसे मिलवा दिया ना। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो हाकिम है, हुकूमत वक्त है, या हमारी जो फ़ौज है, उनको पता है। ठीक हो गया। हर चीज़ आम तौर पे लोगों के हाथ में आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार कौम है, हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, और 250 मिलियन की पॉपुलेशन जिस मुल्क की हो ना, उसको एक लिमिटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप अपनी रोडों के ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो है वो डायरेक्शंस और पूरी की पूरी डेस्टिनेशन नहीं, एग्जीबिशन नहीं कर सकते। तो हम एक मैच्योर कौम होने का सबूत देते हैं। तो क्या इंडिया इमेच्योरिटी दिखा रहा है? 100% इमेच्योरिटी है। ये जो ये बातें, दुनिया तो इंडिया को बड़ा सीरियस लेती है। किस बात पे सीरियस है? रशिया यूक्रेन की वॉर देख ले, इसराइल फलस्तीन के मैटर देख ले, जहाँ कोई मुद्दा होता है मोदी साहब को लोग बुला लेते हैं। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में डेली कितने रेप्स होते हैं, कितना टेररिज्म होता है, कितनी मुस्लिम आबादी के ऊपर जो है वो परेशानियां और वो तो इंटरनल इशू तो चलेंगे ज़ाहिर, इतना वो बड़ा अपने इंटरनल इश्यूज एड्रेस करने के बजाय सिर्फ काबिज रहने के लिए पाकिस्तान को इशू बना करके हमेशा जो है वो इलेक्शन जीतते रहे। देखें, आज जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जो क्रिश्चियंस रहते हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं, कभी उनके मीडिया ने शो किया? ये पेड लोग हैं जो हमारे यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पीसफुल तरीके से मैं आपसे यहाँ खड़े होकर के बात कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है इंडिया में आप इस पीसफुल तरीके से खड़े होकर कहीं पे भी बात कर सकते हैं? मैं कई एक मरतबा इंडिया गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ। मैं बहुत मरतबा गया हूँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में भी गया हूँ, मैं घूमने फिरने भी गया हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो इंडियंस तो बड़े अच्छे हैं सर, ये कैसी जो पॉलिसी आम सामने लोगों आ की रही बात है? करें, आम लोग बहुत अच्छे हैं। वो ना जंग चाहते हैं, वो ट्रेड चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। जब आपकी बस चली थी तो आप देखें कि कितने लोग आया करते थे, समझौता एक्सप्रेस चली थी, क्या कुछ हुआ। एक सडनली जो है ये पहलगाम अटैक हो जाता है और उसके बाद उनको ख्वाब आ जाता है कि ये पाकिस्तान ने किया। मतलब पाकिस्तान 250 मिलियन की आबादी वाला मुल्क जो है, इतना वेला है। ख्वाब आ गए, लेकिन पूरी दुनिया में से कोई एक कंट्री भी इंडिया के साथ स्टैंड क्यों नहीं कर रहा इस मामले पे? सिर्फ इसीलिए कि सबको पता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे उनका गुजरात का इलेक्शन था, और अगली मरतबा की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो सिक्योर करना था, जो कि बैडली फेल हो गया उनका ये आइडिया। और पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने जीत से भी नवाजा, इज़्ज़त से भी नवाजा। हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ थी वो पूरी दुनिया के सामने आशना हुई। अब आप देखिएगा जो आने वाले वक्तों में जो फेयर्स होंगे, जो पाकिस्तान चाइना की कोलैबोरेशन पे JF-17 J-10 जो बन रहा है, उसका बिजनेस किधर आएगा? वो इवेंचुअली पाकिस्तान में ही आएगा, और इकोनॉमी को एक हमारी बूस्ट इकोनॉमी मिलेगा। को भी। एक बड़ा ही अहम सवाल, आप सीनियर हैं और आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं वो आपकी कहते हैं ना कि उम्र के भी तजर्बे होते हैं। अगर मसला कश्मीर का मुद्दा ना होता इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो क्या तब भी ऐसे ही हम दोनों लड़ रहे होते? बिल्कुल ऐसे ही लड़ रहे होते। फिर क्या मुद्दा होता? अब तो कश्मीर हमें एक वजह बन गई है ना, वो कश्मीर पे बोलते हैं, हम भी कश्मीर पे बोलते हैं। अगर ये होता ही ना, डिवीजन अच्छे से हो जाती, कश्मीर या उधर हो जाता, सारा का सारा इधर हो जाता, फिर हम किस मुद्दे पे लड़ते? बताएं, सोचे ज़रा। मैं आपके पास आता हूँ, ये मोबाइल आपका है, कैमरा आपका है, हाँ। आप इसको डिवाइड करते हैं जी, क्या लाइट मुझे दे दो, कैमरा मुझे दे दो, एक चीज़ तुम रख लो। हाँ। लेकिन जो लेके जा रहा है वो तो मुतमिन हो गया, जो दे रहा है उसको तकलीफ हो रही है कि मेरा है ये तो मेरा था, ये क्यों ले गया? हाँ। तो वो लड़ना हमने इसी तरह ही था। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो इसलिए ये चीज़ मतलब डिवीजन पे फिर लड़ाई होनी थी, होना थी, हर चीज़ भी होनी थी। तो फिर ये 1947 से पहले इकट्ठे कैसे रह लिया हमने? देखो बात यह है कि 1947 से पहले भी हम लोग इकट्ठे नहीं थे। अच्छा। हम लोग दो कौमी नजरिए पे थे। मुसलमान है, वो अपना कौमी नजरिए पे था, वो अपने मजहब पे था, हिंदू अपने मजहब पे था, और इनकी आपस में झगड़े होते ही रहते थे। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि वो एक मुल्क था, एक जगह था, इसलिए उसको इशू नहीं बनाया जाता था। अब जो कि पाकिस्तान और इंडिया अलग है, अभी आप देखिए इंडिया में जो पाकिस्तान है, मुसलमान है, उन पर क्या जुल्म हो रहा है। तो फिर वो मुसलमानों को ट्रू नेशन थ्योरी उस वक्त समझ नहीं आई थी। फिर तो डिवीजन ऐसी होती ना, सारे नॉन मुस्लिम एक तरह, सारे मुस्लिम एक तरह। ऐसा हुआ नहीं। अभी 25 करोड़ उधर मुसलमान है, 25 करोड़ इधर है। मसला कश्मीर वहीं का वहीं है, दरियाओं के भी मुद्दे वहीं के। ये डिवीजन कैसी हुई? ये डिवीज़न देखें जी, बात यह है कि जब अंग्रेज़ ने डिवीज़न की थी ना, तो अंग्रेज़ यहाँ पे
ईंटें पत्थर उठाने नहीं आया था, हाँ, वो बिजनेस करने आया था, रकम लेने आया था, सोना चांदी लेने आया लूट था। के चला गया सारा कुछ। नहीं, लूट के नहीं चला गया ना, उसने आगे का रास्ता भी रखा। उसने कहा डिवीजन इस तरह करो कि ये आपस में लड़ते रहे, हमारा असला बिकता रहे, हमारी प्रोडक्ट बिकती और रहे, यहाँ पे नफरत बिकती रहे। ये नफरत बिकती रहे। हाँ। तो ये सारा मामला था। तो उसने डिवीजन की ही इसी तरह थी कि ये दोनों सोकरों की तरह लड़ते ही रहे। और शौकनों की तरह बड़े ईमानदारी से लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ रहे हैं। एक जवाब नहीं छोड़ते एक दूसरे को। ऐसे ही है। अच्छा सर, दिल्ली के मुसलमान क्यों नहीं आए हमारे साथ? देखो बात यह है कि अब आपको मुश्किल मैंने डाल दिया। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया। नहीं आए। हाँ, वो अच्छा किया। अच्छा, उसकी क्यों? वजह क्या है हाँ, कि देखे वो जहाँ पे रह रहे हैं हाँ, उस हुकूमत की या उस गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ वो जो पूरी कर रहे हैं, उनको टैक्स भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको जाहिर है उनकी ही फेवर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रहना है, उनके बच्चे वहाँ पे मतलब हैं। इंडियन मुस्लिम को इंडिया की फेवर करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ के हिंदू तो नाराज होते हैं मुसलमानों से, भाई तुम रहते इंडिया में हो, फेवर तुम पाकिस्तान का करते हो। तो गलत कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? भाई जाहिर है कि वो वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस वजह से हम support मुसलमान रहते हैं तो हिम्मत करें, इंडिया में से एक और पाकिस्तान निकाले, क्यों नहीं निकाल दे? हाँ, जब उनमें यूनिटी नहीं है, जब उनमें इत्तेहाद नहीं है, जब वो इंडिया में से एक पार्ट और नहीं निकाल सकते, तो फिर चुप करके सर नीचे फेंके और कहे ओके बाबा जी ठीक है। अब सिख जो है थोड़ी सी इतनी मुट्ठी भर सिख है, लगे मेरे अपना आमद वाले। हाँ, वो खालिस्तान। लेकिन मसला ये, खालिस्तान मुल्क से बाहर नारे लगाते हैं ना, पंजाब में लगाएं तो गवर्नमेंट पकड़ लेती है। होगा, एक दिन होगा। गवर्नमेंट ये इंडिया की क्यों नहीं खालिस्तान आज़ाद कर रही? क्योंकि कश्मीर का वाहिद रास्ता फतेहाबाद से जाता है। फतेहाबाद जो है वो पंजाब में है, अगर पंजाब अलहदा हो जाता है तो फतेहाबाद का रास्ता कट जाता है, इंडिया कट जाता है कश्मीर से, उसकी सप्लाई लाइन बंद हो जाती है। इसलिए वो किसी सूरत नहीं चाहेगा पंजाब आज़ाद हो। और अगर पंजाब भी आज़ाद हो गया तो हम बड़े शौक से कहते हैं पंजाब आज़ाद हो जाना चाहिए, तो पंजाब का रुख किस साइड पे होगा? इस तरफ को फिर लाहौर की फिर तरफ ये होगा। पंजाब भी जाएगा। हम आधी प्लानिंग कर सोचते हैं, आधी हाँ, सोचते नहीं है। तो इसलिए जो जहाँ पे है उनको वहीं पे ठीक है। हाँ, यानी जो डिवीजन होगी हो गई। हाँ, और कश्मीर पे अब लास्ट क्या करना चाहिए? इंडिया तो लेने की बात कर रहा है, पाकिस्तान देने पे नहीं हम उधर आता। के मुसलमानों की बात करते हैं, क्या यहाँ के मुसलमान सोए हुए हैं? उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब एक चीज़ होती है ना, मेरा आपका झगड़ा होता है, तो आप कहते हैं ओके मिस्टर आई विल सी यू इन कोर्ट। जबकि जब ऐसा मामला आता है तो कोर्ट में लेके जाओ और यार थे बुगाड़ा यार। हाँ, तो जब आपस में तक कर लेते हैं। जब यह चीज़ जब तक हमारे मुल्क से ये ख़त्म नहीं होगी तो हम उनके मुसलमानों को कैसे जगाएंगे? अब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह का घर है जिसमें हमारे नबी ने फरमाया काफिर भी आ जाए उसको अमान दे दो। हम अपनी जूतियाँ उठा के रख रहे होते हैं, जूतियाँ चोरी हो जाती हैं। मेरे अब्बा की हर ईद पे जूती चोरी हो जाती है। तो फिर ऐसी है मुस्लिम बाजी। वो स्पेशल पेशावर से जूता मंगवाते हैं प्योर लेदर का, और हम हर ईद पे कहते हैं कि अब्बा ये ना पहन, कहते हैं मन नहीं मानता, सूट रहे हैं जूता भी नहीं, और हर दफा पैदल आते हैं तो ऐसे ही होता। जूती के बगैर जूती के। ऐसे ही होता, ऐसे ही होता। तो जब हम लोग इतने बेईमान हो गए हैं तो उनको कैसे कह के और छोड़े सर, वो कूलर के गिलास चोरी हो जाते हैं मस्जिद में से। चले बस ठीक हो गया बेटा। मैं आपको नॉर्मल कर रही हूँ, हंसाने की नहीं कोशिश कर रही नहीं, हूँ। मैं नॉर्मल ही हूँ। आजा, चले दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। और देखिए जितने भी पाकिस्तान के जो सीनियर हैं वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं पीस तो चाहिए, लेकिन अगर वॉर होगा तो फिर पाकिस्तान को बोलना चाहिए। अगर हम खामोश रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दुनिया को ये नजर आएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वीक हो गई है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी कह रहा है कमेंट में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।